सबसे पहले सेटिंग मेरा प्रॉब्लम होगी। जैजलिन मेगा यहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि सब लोग मेरा नाम जानते होंगे। मेरा नाम मेघा जैन है। मैं एक होम बेकरी रन करती हूँ शीक ट्रीट्स के नाम से। आज जैन मिलन की तरफ से एक समर कैंप में हम लोग एक फ्री सेशन ऑर्गेनाइज करा है हम लोगों ने, जिसकी फर्स्ट रेसिपी हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट रेसिपी है हमारी आलमंड एंड पिस्ता स्टिक्स। ठीक है, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल यस, सबको आ रही है आवाज़। चलिए तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बटर लेंगे। बटर हमारा 55 ग्राम्स है, ऑलमोस्ट 1/4 कप है ये हमारा। ठीक है, और ये आप देखिए मेल्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि रनी हो रहा है। ओके, हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ये बाजार वाला ही है आपका अमूल बटर? हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमने घर की जो नॉर्मल पिसी हुई चीनी होती है हम लोग वो यूज कर रहे हैं। टेबल स्पून सब लोगों को पता है, इससे हम 2 टेबल स्पून अपने बटर में शुगर ऐड करेंगे। 1 2। ठीक है, अब मैं इसको विस्क करूंगी। इसको इतना विस्क करना है कि इसका कलर लाइट हो जाना चाहिए, शुगर और बटर मिक्स हो जाना चाहिए और कलर लाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम विस्क स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना लाइट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम लोग इसमें होल व्हीट यूज करेंगे। हम लोग इसमें मैदा नहीं डाल रहे हैं, हम होल व्हीट का यूज कर रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल घर का गेहूं का आटा है। ये आटा है हमारा जो कि हाफ कप है, हाफ कप, और 1 टेबलस्पून और ऐड करिएगा इसमें, तो ये आपका इतना आटा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपका 65 ग्राम्स के आसपास बैठेगा आपका। ठीक है, तो ये मैं इसमें अब डाल रही हूँ। ठीक, बेकिंग सोडा जस्ट 1 पिंच लेंगे हम, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड दिस इज आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर कैसे बनाया है हमने? आलमंड को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा पाउडर बन गया है। बिल्कुल फाइन नहीं है, थोड़ा सा हमारा ग्रेनी है ये। देखिए, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो इसका पेस्ट भी बन सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। 1 टेबलस्पून मैं ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इलायची का पाउडर 1/4 TSP। ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको एक डो की फॉर्म में बनाना है। डो बनाने के लिए हमें हो सकता है थोड़ा बहुत मिल्क की भी जरूरत पड़े, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके ओके, किसी के कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो प्लीज आप चैट बॉक्स में साथ साथ करते रहें। रेसिपी खत्म होने के बाद एक साथ सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। हमें इसको बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं गूंथना है। अगर आप इसको आटे की तरह मसल के गूंथेंगे तो आपके जो कुकीज़ होंगी वो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी, वो बीच में से कच्ची रह जाएंगी, डेंस बनेगी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि मेरा आटा बाइंड नहीं हो रहा है। देखिए, तो मैं इसमें 1 चम्मच दूध डालूंगी। 1 TSP मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पे है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेंगे। बस जो बटर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मेल्ट हो रखा हो, वो ऐसा नहीं चाहिए हमें। ये ध्यान रखने की बात है। देखिए ये हमारा डो बन गया है, बिल्कुल बॉल है। देखिए, ठीक है, ये हमारा डो रेडी हो गया है। सिर्फ 1 टीस्पून हमने इसमें मिल्क ऐड करा है और नहीं करा है हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक, अब हम लोग बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी कुछ हो आपके पास अवेलेबल, हम वो लेंगे। उस पर इस तरह से इसको रखेंगे, दूसरा उसके ऊपर रखेंगे और उसको रोल करेंगे। डबल टैप करने की मैं इसमें रेक्टेंगल की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ।
Yes. दिखा सबको? ठीक है, अब मैं इसको स्टिक्स की फॉर्म में काटूंगी। मैं इसका यूज कर रही हूँ पिज्जा कटर का, आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, अब कट करने के बाद मेरे पास ये आलमंड और पिस्ता है चॉप करे हुए, वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इसको बहुत लाइट हैंड से थोड़ा सा प्रेस करूंगी। ठीक, ये हमारी स्टिक्स हैं, इस तरह से ये बनके आएंगे आपके पास। और अब इनको हम बेक करेंगे, लेकिन बेक करने से पहले हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालेंगे जरूर। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए फ्रीजर में भी ऑलरेडी सेट करके रखा है, मैं उसको इतने बेक करने के लिए लगा देती हूँ। ठीक है, एयर फ्राई में, हाँ आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एयर फ्राई में। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट करके और फ्रिज में 1 घंटे से इसको रख रखा है। मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है 150-160 पे। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी। देखिए किस तरह से जम गया ये बिल्कुल। इसको जमने के बाद ही अलग अलग करिएगा, पहले आप करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कुकीज पूरी शेप खराब हो जाएगी। ठीक, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने इनको सबको सेट कर दिया है और अब मैं इसको ओवन में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी वो ओवन में चली गई है। अब हम सेकंड रेसिपी की तैयारी करते हैं। हाँ, ये वाली जो रेसिपी है हमारी, ये माइक्रोवेव में बनेगी। इसको भी हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में डालना पड़ेगा। इसको मैं एक बार फ्रिज में डाल दूँ, उसके बाद मैं आपकी सारी क्वेरीज दूंगी और दोनों की दोनों रेसिपीज के जो मेथड है उनको रिपीट कर दूंगी एक बार। ओके, बेकिंग ओवन टाइम में कितनी- हमारा कम से कम 15 to 20 मिनट्स रहेगा। या फिर थोड़े से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कुकीज हैं उसके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेघा कितनी देर के लिए डालना है ओवन में? तो है यहाँ कितनी देर के लिए डालना है? क्वेरीज में आपकी, हाँ बोथ रॉड्स ऑन, फैन ऑन। जिनके फैन नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉड्स दोनों ऑन रहेंगी और टाइमर आपका 15 to 20 मिनट्स का लगा के रखिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी में हम एक चॉकलेट कुकी बनाएंगे। क्या बना रही है? इसमें हम लोग बटर लेंगे पहले, 2 टेबलस्पून हमें बटर लेना है। 1 and 2। ठीक है, 2 टेबलस्पून बटर। कैस्टर शुगर लेंगे हम, कैस्टर शुगर या शुगर अपनी घर की नॉर्मल पिसी चीनी 1 चम्मच लेंगे भाई, 1 टेबलस्पून। इसको मैं बीट करूंगी, जैसे पहले करा था वो सेम तरीका रहेगा हमारा। मैंने इसमें सॉल्टेड बटर यूज करा है, अगर आपको अनसॉल्टेड यूज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैदा मेरा इसमें जाएगा 1/4 कप। सी 1/4 कप। मैदा हो गया हमारा। अब कोको पाउडर, कोको पाउडर हमारा 1 टेबलस्पून जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा हमारा जाएगा 1/8 टीस्पून। ओके, नेक्स्ट मिल्क जाएगा टेबलस्पून का हाफ। दैट्स इट। मैं इसे मिक्स करूंगी।
अगर मुझे अपना डो थोड़ा लूज लगेगा तो उसमें मैं 1 से 2 चम्मच मैदा और बढ़ा सकती हूँ, अगर लगा तो। ये देखिए ये इस तरह से बन गया है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा लूज लग रहा है तो उसमें मैं 1 से 2 चम्मच और ऐड करूंगी। आपकी सारी क्वेरीज मैं लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। एक बारी मैं इसको फ्रिज में डाल दूं, फिर मैं आपकी सारी क्वेरीज लूंगी। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, स्वीटेंड या अनस्वीटेंड, जो आपका मन हो। तो ये हमारी, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके बीच में स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए मैं इसमें चॉकलेट कैलेट्स है मेरे पास, प्योर चॉकलेट कैलेट्स है, मैं वो डाल रही हूँ। आप इसमें जो मर्जी डाल सकते हैं, आप इसमें न्यूटेला भी स्टफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें न्यूटेला स्टफ करना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसको न्यूटेला का एक डॉलप लीजिए और उसको फ्रीज कर लीजिए। फ्रीज करके ही इसमें स्टफ कर पाएंगे आप। अगर आप ऐसे लिक्विड डालने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी बॉल सही से नहीं बन पाएगी। मैंने डाल दिया इसके अंदर। एक प्लेट लिया मैंने जो कि मेरी माइक्रोवेव में चल जाएगी, उसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको इस पर रख दिया है और थोड़े से कैरेट्स में इसके ऊपर भी लगा। ठीक है, इसको भी हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में लगाएंगे। सिर्फ 90 सेकंड्स में ये आपकी कुकी रेडी हो जाएगी। ओके, अब मैं हैंड वॉश करके आ रही हूँ और फिर मैं आपकी सारी क्वेरीज अब मैं आपकी सारी क्वेरीज ले रही हूँ। किसी और की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बेक करने की टाइमिंग पूछिए मेरे से, तो टाइमिंग आपकी 15 टू 20 मिनट्स रहेगी। 20 मिनट्स जाएंगे आपके, ठीक है। बोथ रॉड्स ऑन रहेंगी और जिनके ओवन में फैन मोड है तो वो भी ऑन करके रखिएगा, मिडल रैक पे जाएगा। व्हाइट बटर आपको यूज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट साथ में जा सकता है। स्वीट और अनस्वीटेंड कोको पाउडर वो आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपका मन हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेकिंग सोडा ही डालना है, बिल्कुल बेकिंग सोडा ही डलेगा, पाउडर नहीं डालना है हमें इसमें। बेकिंग सोडा जाएगा। जो हमने आलमंड पिस्ता स्टिक्स बनाई है उसमें सिर्फ 1 पिंच सोडा गया है, और जो हमने चॉकलेट कुकी बनाई है उसमें 1/8 टीस्पून हमारा बेकिंग सोडा गया है। और कुछ क्वेरी दोनों रेसिपीज की बताइए मेरे को। एयर फ्रायर दोनों रेसिपी में नहीं, आप चॉकलेट कुकी में एयर फ्रायर वाले मोड में नहीं यूज करिए। एयर फ्राई के लिए आप आलमंड पिस्ता वाली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चॉकलेट कुकी है वो आपकी माइक्रोवेव में ही जाएगी। मेघा जी मेरे पास जैसे चॉकलेट कुकीज में हमने 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली है, घर की पिसी हुई चीनी। लेकिन अगर आप लोगों के पास कैस्टर शुगर अवेलेबल होती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर की पिसी हुई चीनी तो है। एनीथिंग एल्स? प्रोसीजर रिपीट करना है क्या? कुकीज में बटर सॉफ्ट लेना है क्या? जो आलमंड पिस्ता स्टिक्स है हमारी, उसमें जो हमने बटर लिया है वो हमने 10 मिनट पहले फ्रिज में से निकाल दिया है। वो सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप उसमें हल्का सा इंप्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए। इतना हमें नहीं लेना है। वो आप उसको थोड़ा सा बीट करेंगे वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। पिस्ता कुकी में बटर कितना लेना है? पिस्ता कुकी में जो बटर लिया है हमने 1/4 कप लिया है। 1/4 कप, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 50 टू 55 ग्राम्स। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 150-160 रहेगा आपका। मैं एक बार प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ दोनों का। आलमंड पिस्ता स्टिक्स में सबसे पहले हमने बटर लिया है, शुगर लिया है, उसको बीट किया है, इतना बीट किया कि वो फ्लफी हो गया और एक शेड लाइटर हो गया है। फिर हमने उसमें होल व्हीट फ्लावर यूज करा है, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर, ठीक है। और 1 टेबलस्पून हमने आलमंड का पाउडर भी यूज करा है उसमें। अगर आपको आलमंड का पाउडर नहीं डालना है तो हम पिस्ता पाउडर भी डाल सकते हो, और आप दोनों भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे हमने उसका डो बनाया है। अगर डो बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो 1 चम्मच दूध डालिए, पहले आप मिक्स करके देखिए। और बिल्कुल भी आटे की तरह नीड नहीं करना है उसको, प्लीज इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी कुकीज डेंस हो जाएंगी। जब आपका डो फॉर्म हो जाए तो आप उसे एक रेक्टेंगल शेप में करिए, ठीक है। उसकी स्टिक्स कट करिए, आलमंड और पिस्ता से डेकोरेट करिए, 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालिए और फिर उसको बेक करिए, ठीक है। चॉकलेट कुकीज में बटर कैसा लेना है? चॉकलेट कुकीज में बटर नॉर्मली चलेगा, जैसे उसमें लिया है वैसे ले सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा बहुत मेल्टेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लेना कि बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है, ठीक है ना। चॉकलेट कुकीज का भी मैं प्रोसीजर, मेरे पास माइक्रोवेव और नान मेकर ओवन है, तो नान मेकर में कुकीज बन जाएंगी। आप ट्राई कर लीजिएगा प्लीज। माइक्रोवेव में अगर आपके पास कन्वेक्शन मोड है तो आप कन्वेक्शन मोड पे भी बना सकते हैं, अदरवाइज हमारी गैस पर है, गैस पे भी आप इसको ट्राई जरूर करिएगा।
हाँ जी बबीता जी, दोनों रेसिपीज में बेकिंग सोडा ही यूज करना है, बेकिंग पाउडर यूज नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोवेव कितना करना है? अभी 90 सेकंड्स के लिए करना है। मैं जब अभी माइक्रोवेव में डालूंगी तब आपको मैं और बताऊंगी। सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए होगा। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर रखना है? किसमें? दोनों चीजें दोनों चीजों में। दोनों चीजों में टेम्परेचर जो है, देखिए माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर होता है वो तो सेट होता है, उसमें आपको चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो आप उसका स्टार्ट बटन होता है, हम लोगों को सिर्फ वही यूज करना है, उसमें और कुछ हमें सेटिंग्स नहीं करनी है जो आपको टेम्परेचर ऊपर नीचे करना पड़े। जो उसका टेम्परेचर है उसी पे चलाइए 90 सेकंड्स के लिए और आपकी कुकी रेडी हो जाएगी। सेकंड रेसिपी माइक्रोवेव में ही बनेगी, माइक्रोवेव की ही रेसिपी है। मेरी जो चॉकलेट कुकी है वो 5-7 मिनट हो गए हैं उसको फ्रिज में, तो मैं उसको माइक्रोवेव में लगा देती हूँ फॉर 90 सेकंड। फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि वो कैसी बनेगी, ठीक है। कुकी बन के आ रही है, बस मैं वो आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको थर्ड रेसिपी स्टार्ट करवाती हूँ। नहीं, माइक्रोवेव पे ऑप्शन पे ही बनाना है, कन्वेक्शन मोड पे हमें नहीं बनानी है। जो माइक्रोवेव का स्टार्ट बटन होता है बस उसको 3 बार दबाइए, एक बार में 30 सेकंड का टाइमर लगता है। ओके ओके। खाने ही आ जाते हैं, प्लीज वेलकम। जिसको आना है आ सकते हैं खाने, बिल्कुल। हो गया। हमारी माइक्रोवेव वाला चॉकलेट कुकी जो है वो रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है वो। हमारे आलमंड पिस्ता स्टिक्स भी बनके रेडी हैं। देखिए कितनी अच्छी ब्राउनिंग आ गई है इन पे सारी स्टिक्स पे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। लेकिन अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि गर्म है ये बहुत ज़्यादा। जब ये थोड़ी 5 से 10 मिनट में ठंडी हो जाएंगी तभी क्रिस्पी होंगी, उससे पहले वो क्रिस्पी नहीं हो सकती है। ये हमारी चॉकलेट कुकी भी रेडी हो गई है, देखिए बिल्कुल। सेंटर में से भी मैं दिखा देती हूँ, पूरी तरह से कुक्ड है। ऐसा नहीं है कि कुक्ड नहीं है, हमने माइक्रोवेव में बनाई है तो। ठीक है, ये आपकी कुकी रेडी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे सर्व करने के लिए, हम सिर्फ इस पे आइसक्रीम डालेंगे। थोड़ी वार्म लीजिए कुकी अपनी, आइसक्रीम डालिए और उसको एंजॉय करिए। ये आपकी कुकी बहुत टेस्टी लगती है। बटर के बदले घी अगर आपको लेना है वो आलमंड वाली कुकीज़ में ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो मेल्टेड फॉर्म में ना हो। उसको उसी कंसिस्टेंसी पे लाइए, फ्रिज में रखिए जिस कंसिस्टेंसी पे हमारा बटर, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट 2 रेसिपीज रेडी है, तो अब हम थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। तीसरी मीठी मीठी रेसिपी बहुत हो गई है। सेकंड रोल सबसे अब हम कुछ सेवरी बनाते हैं, चीज़ी बनाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। बस ठीक है, हमने इस तरह की ट्रे ले ली है। इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। ठीक, ये पाव लिए है मैंने। हमने ये पाव लिया है, हम इसको बीच में से कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कट किया है। नीचे वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इस पे हम लोग केचप लगाएंगे। मैं केचप लगा रही हूँ, आप घर की चटनी भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। पहले थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ मैं इसमें।
मैं केचप लगा रही हूँ। आप केचप के साथ मेयोनीज मिक्स करके भी लगा सकते हैं और घर की ग्रीन चटनी जो होती है वो भी लगा सकते हैं। इससे नहीं कर पाऊंगी। एक और ठीक है। ठीक, इस तरह से हमने लगा दिया है। अब मैंने ये पनीर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और टोमेटो उसकी एक सब्जी जैसी बना रखी है, देखिए। ठीक है, कुक कर रखा है मैंने सब चीज़ों को, वो बना रखी है, वो मैं इसकी फिलिंग में लूँगी। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, आपके बच्चों को जो वेजिटेबल पसंद हो। आप इसमें आलू टिक्की भी लगा सकते हैं, और अगर मैक्सिकन टच देना हो तो राजमा की टिक्की भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसकी स्टफिंग कर दी है, देखिए। अभी चीज स्लाइसेस हैं। ये स्लाइसेस हैं, ये लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। ये स्लाइसेस लगा दिए हैं, और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ है वो भी लगा रही हूँ। अगर आप मोज़रेला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ स्वाद अनुसार, बच्चों की इच्छा अनुसार। ठीक है, ये मैंने इस पे डाल दिया है, और अब मैं ऊपर से इसको कवर करूंगी, थोड़ा सा प्रेस करूंगी। ठीक, अब मैं इसके ऊपर भी बटर लगाऊंगी। मैंने एक बटर बना के रखा है, देखा, बटर को मेल्ट किया है मैंने उसमें, और मैंने उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाले हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। अच्छे से लगाइएगा, ये आपके पाव को सॉफ्ट रखेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको फॉइल पेपर से कवर करेंगे, लूजली, टाइट नहीं करना है। ये हमारा रेडी हो गया है ओवन में जाने के लिए। ठीक है, ओवन में जाएगा ये। ओके, तो हमारी थर्ड रेसिपी भी ओवन के अंदर चली गई है। हमें उसको कितनी देर करना है, बस इतना कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी पकी हुई हैं, कच्चा उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें उसमें पकाना नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, उसकी चीज़ मेल्ट करनी है, फिर भी 10-1 मिनट तो लगेंगे ही। ओके, अब देखिए मेरी आलमंड पिस्ता स्टिक्स रेडी हो गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ठंडी हो गई हैं, इसका स्नैप देखिए, परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब आपकी तीनों रेसिपीज हो गई हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन और पुट अप करने हैं तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे सुनना है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ जी, अब आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पूछिए मेरे से। अवर टेम्परेचर बर्गर्स के लिए भी 170-180 ही रहेगा। बिल्कुल भी। ओके। और बहुत हल्के हाथ से करेंगे, हमें ऐसे ऐसे नहीं कूदना है।
है, मैं फिर बार-बार बता रही हूँ, आटे की तरह नहीं बनाना हमें उसे। ठीक है? और फिर ठीक है। बस आप उसको बेल के उसके ऊपर आलमंड और पिस्ता लगा के बेक करिए। और अगर आप इस तरह की स्टिक्स फॉर्म में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप उसको कुकी कटर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप कुकी कटर्स से भी कर सकते हैं उसको। ओके। ठीक है? मेघा और क्वेश्चन हाँ जी, मेघा एक बात बताओ, ये बेकिंग सोडा करना होता है या बेकिंग पाउडर होता है? बेकिंग सोडा पाउडर। डाला है मैंने दोनों में सोडा। अच्छा अच्छा, ये पाउडर जो इसमें पाउडर नहीं जो है, हमें बेकिंग सोडा यूज़ करना है। सोडा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है? पाउडर ओके हमें ओके, नहीं यूज़ करना है। अच्छा और कोई ठीक है। क्वेश्चन? बोथ रॉड्स ऑन रहेंगी। अगर टेम्परेचर बर्गर का 170 180 रहेगा। चॉकलेट कुकीज के लिए भी बेक करना है, बिल्कुल शुगर और बटर जहाँ आएंगे तो वहाँ आपको बेक तो करना ही होगा, तभी वो फ्लफी हो जाएगा, उसी से हमारा कुकी अच्छी बनेगी। और बताइए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इतने हमारा बर्गर बन रहा है, इसमें मैं बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे हमारा शीक ट्रीट्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू करा है, आप उसको भी फॉलो करिए। होपफुली ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगी। अगर आपको कभी दोबारा भी देखने का मन होगा तो आप देख सकते हैं इसको। और रेसिपीज के लिए भी आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए तीनों रेसिपीज के लिए। बहुत सारी क्लैपिंग्स आ रही हैं, थैंक यू सो मच। हार्ट्स आ रहे हैं। बहुत ये दोनों रेसिपीज हमारी रेडी है, आप लोग चाहें तो पिक्स ले सकते हैं इनकी। रेसिपी भी आ गई। पापा है क्या? ये भी हमारी हो गई है। आपको चीज चीज दिखा देती हूँ। ये रेसिपी तैयार है, देखिए। आप आज शाम को ही बनाइए इसको, देखिएगा आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके वेरिएशंस बहुत हैं, कुछ तो मैं बता चुकी हूँ और कुछ आप अपने आइडिया से भी लगा सकते हैं बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। और कुछ पूछना है किसी को तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग बहुत ही टेम्पटिंग। तो सेशन एंड करें फिर। मैं होप करती हूँ आप लोगों को सबको आज की क्लास पसंद आई है और आप लोग ये सब रेसिपीज जरूर जरूर ट्राई करेंगे। और प्लीज ट्राई करके मेरे को जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आती है रेसिपी को ट्राई करते हुए तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।